गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं यूपी स्पेशल। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कल्चर, झीलें, पर्वत पठार, नदियाँ, कौन सा शहर किस नदी के किनारे, ये पूछ लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शहर नगर नदी के किनारे जो जहाँ बसा है। सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे, फतेहगढ़ गंगा नदी के किनारे, हमीरपुर बेतवा नदी के किनारे और कौशाम्बी घाघरा नदी के किनारे। देखिए, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी गोमती नदी के किनारे है। और फतेहगढ़ गंगा नदी के किनारे, ये भी सही है। हमीरपुर बेतवा नदी के किनारे भी करेक्ट है। कौशाम्बी घाघरा नदी के किनारे नहीं है, कौशाम्बी वहीं है। ठीक है, जिस नदी के किनारे है दिल्ली, यानी यमुना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, क्योंकि गलत है वो। तो कौशाम्बी हो गया उत्तर प्रदेश का, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, वृंदावन, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, इटावा, हमीरपुर हो गया, ये सभी यमुना नदी के किनारे बसे हैं। ठीक है, और भारत की राजधानी दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे। नंबर 2 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है फुलहर झील। इसका उद्गम किस नदी से होता है? इसका उद्गम उसी नदी से होता है जो नदी जिस नदी के किनारे बसी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यानी गोमती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित फुलहर झील का जो उद्गम है वो गोमती नदी से होता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी नदी के किनारे अवस्थित है। और लखनऊ के अलावा जौनपुर। नंबर 3 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में बड़ा ताल या गोखुर झील किस जिले में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में बड़ा ताल या गोखुर झील अवस्थित है शाहजहांपुर में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, शाहजहांपुर में गोखुर या फिर बड़ा ताल स्थित है। बाकी लखनऊ में क्या है? लखनऊ में है करेला झील और वाराणसी में है औंधी ताल। याद रखिएगा, इनको मैच करने के लिए पूछ सकता है। नंबर 4 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में निम्नलिखित में से कौन से ताप विद्युत केंद्र हैं? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद ताप विद्युत केंद्र, सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र भी है। आंवला ताप विद्युत केंद्र नहीं है, बरेली में। तो इसका आंसर सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। तो आंवला ताप विद्युत केंद्र की बात करें तो ये तो बरेली में है, और रिहंद ताप विद्युत केंद्र और सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र ये हैं सोनभद्र में। इसलिए सही उत्तर है विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यानी केवल एक ही यहाँ पर करेक्ट है, बाकी 3 इनकरेक्ट हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार है इटावा में। बब्बर शेर सफारी, ये भी इटावा में है। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। ये तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है। कछुआ वन्य जीव विहार, इसको हम चर्चा कर चुके हैं 1-2 बार, ये वाराणसी में है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो गया लखीमपुर खीरी में। ठीक है, और बाकी बात करें हम राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार की और बब्बर शेर सफारी की, ये दोनों कहाँ पर हैं? इटावा में है। और कछुआ वन्य जीव विहार जो है वो वाराणसी में है। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? पक्षी विहार और दूसरी तरफ है जनपद। सांडी पक्षी विहार हरदोई, समरसपुर पक्षी विहार रायबरेली और सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा। देखिए, तीनों के तीनों सही सुमेलित हैं। ठीक है, डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। यदि चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में तो खेरिया हवाई अड्डा कहाँ? बताइए। यदि चकेरी हवाई अड्डा कानपुर तो खेरिया हवाई अड्डा लखनऊ में तो हो नहीं सकता, वहाँ तो अमौसी। ठीक है, आगरा हो जाएगा इसका आंसर। गाजियाबाद में हिड्डन। तो खेरिया हवाई अड्डा है आगरा में, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में, हिड्डन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है, गाजियाबाद हिड्डन नदी के किनारे।
और बाबतपुर हवाई अड्डा है वाराणसी। और चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमौसी है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। विंदादीन यदि लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं तो बिरजू महाराज किस घराने से संबंध रखते हैं बताइए। किराना, बनारस, आगरा या लखनऊ। विंदादीन का संबंध है लखनऊ घराने से, तो बिरजू महाराज का संबंध भी है लखनऊ घराने से ही। ये डी है इसका आंसर। प्रमुख कलाकार ये पूछ लेता है एग्जाम में। तो खुर्शीद अली खां, बिंदादीन, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, ये सभी कलाकार लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कोदू सिंह निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कोदू सिंह से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संबंध रखता है। कोदू सिंह से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो संबंध रखता है। पहला विकल्प है कोदू सिंह पखावज बजाते हैं और बनारस घराने से संबंधित है। तबला बजाते हैं, लखनऊ घराने से संबंधित है। और क्या है, बांसुरी बजाते हैं, किराना घराने से संबंधित है। पखावज बजाते हैं, लखनऊ घराने से संबंधित है। बताइए। कोदू सिंह बजाते हैं पखावज, तो तबला को एलिमिनेट कर दीजिए। और इनका संबंध है लखनऊ घराने से, ठीक है, तो एलिमिनेट करते चलिए। यहाँ पखावज सही है लेकिन घराना गलत है। यहाँ बजाते गलत हैं लेकिन घराना सही है, लेकिन पूरा गलत है। एक भी गलती तो पूरा कटेगा ना स्टेटमेंट। तो बांसुरी नहीं बजाते, घराना भी, दोनों गलत है यहाँ। तो घराना लखनऊ सही है, पखावज बजाते हैं ये सही है, तो डी हो जाएगा सही उत्तर। तो कोदू सिंह जो है पखावज बजाते हैं और लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं, तो अतः सही उत्तर होगा डी। 11वां प्रश्न, 10वां प्रश्न है कटघोड़वा नृत्य पूर्वांचल का, तो चरकुला नृत्य कहाँ का। बताइए। चरकुला कहाँ का है। अवध क्षेत्र का, ब्रज क्षेत्र का, बुंदेलखंड का या मिर्ज़ापुर सोनभद्र। मिर्ज़ापुर सोनभद्र का तो नहीं है, अवध क्षेत्र का भी नहीं है। बताइए ब्रज या बुंदेलखंड। कटघोड़वा पूर्वांचल का, तो चरकुला कहाँ का, ब्रज क्षेत्र का। तो चरकुला नृत्य का संबंध ब्रज क्षेत्र से है। बाकी रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य इंपॉर्टेंट है। ये हैं उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र के नृत्य, याद रखना। 11वां प्रश्न है इनमें से कौन सा लोकगीत बुंदेलखंड क्षेत्र का है। इनमें से कौन सा लोकगीत बुंदेलखंड क्षेत्र का है। इसुरी फाग, इसुरी फाग है बुंदेलखंड क्षेत्र का। कजरी नहीं है, रसिया नहीं है, ठीक है। तो कजरी रसिया कहाँ के, एक मिर्ज़ापुर का, दूसरा ब्रज का। तो देखिए इसुरी फाग और आल्हा ये दोनों के दोनों बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। इसुरी फाग के साथ आपको याद रखना है आल्हा को भी, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं ये। और बाकी बात करें कजरी की, तो कजरी मिर्ज़ापुर वाराणसी का है और रसिया जो है वो ब्रज क्षेत्र का है और बरसाने का है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है। उत्तर प्रदेश में गोविंद साहब मेला, देखिए मेरठ में तो नौचंदी का मेला लगता है और वाराणसी में लगता है नक्कटिया मेला। बाराबंकी में देवा शरीफ मेला, अंबेडकर नगर में लगता है गोविंद साहब मेला। तो अंबेडकर नगर सही उत्तर हो जाएगा। बाकी मेरठ में नौचंदी का मेला, बाराबंकी में देवा शरीफ मेला, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा एग्जाम में, और वाराणसी में नक्कटिया मेला, और बलरामपुर में लगता है देवी पाटन मेला। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। सैफई महोत्सव इटावा, तो गंगा महोत्सव कहाँ। सैफई महोत्सव इटावा, तो गंगा महोत्सव कहाँ, वाराणसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो गंगा महोत्सव होता है वाराणसी में। बाकी आगरा में क्या क्या होता है, सुलहकुल महोत्सव और ताज महोत्सव होता है। और फरुखाबाद में क्या होता है, कंपिल महोत्सव, ठीक है। आगरा था ऑप्शन में, था, फरुखाबाद भी था। चलिए नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। एक करेक्ट है, 3 है इनकरेक्ट, तो ढूंढना है इसको। ये मंदिर है, ये स्थान है। शाकंभरी देवी मंदिर लखनऊ में,
चंद्रिका मंदिर सहारनपुर में, और पोटेश्वरी देवी मंदिर वाराणसी, और सूर्य मंदिर महोबा। बताइए। देखिए, शाकंभरी देवी का जो मंदिर है वो सहारनपुर में है, लखनऊ में नहीं है, गलत है पहला स्टेटमेंट। चंद्रिका देवी का मंदिर लखनऊ में है, ठीक है, तो दूसरा भी गलत हो गया। पोटेश्वरी देवी मंदिर वाराणसी में थोड़ी है, गलत है तीसरा भी। चौथा वाला सही है, चौथा वाला सही है। सूर्य मंदिर जो है वो महोबा में है, तो महोबा में है सूर्य मंदिर। बाकी शाकंभरी देवी का मंदिर लखनऊ में ना होकर सहारनपुर में, चंद्रिका देवी का मंदिर सहारनपुर में ना होकर लखनऊ में है, और पोटेश्वरी देवी का मंदिर है बलरामपुर में, ना कि वाराणसी में। वाराणसी में क्या है फिर? वाराणसी में है भारत माता मंदिर। नंबर 15 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में प्लाईवुड उद्योग निम्नलिखित में से किस जनपद में नहीं चलता? उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में है प्लाईवुड, सहारनपुर में भी है प्लाईवुड, सीतापुर में भी है प्लाईवुड, नहीं है तो बरेली में। ठीक है, तो बरेली में क्या? सुरमा उद्योग, ठीक है, कत्था उद्योग, दिया सलाई उद्योग, ये याद रखिएगा। सुरमा, कत्था, दिया सलाई उद्योग और बैंत और छड़ी बनाने का काम, ये सब बरेली में। बाकी प्लाईवुड उद्योग की बात करें तो प्लाईवुड उत्तर प्रदेश के सीतापुर, सहारनपुर और बिजनौर में। ठीक है, बिजनौर में कहाँ? नजीमाबाद में। इन सभी जनपदों में प्लाईवुड उद्योग, पीतल नगरी मुरादाबाद को। तो ये 15 प्रश्न थे। ठीक है, ये इसका उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल का अपना छठा पार्ट था शायद, छठा या पांचवा। ठीक है।